अगर बेगम लड़ाई करे तो फिर नहीं, लड़ाई हो ही नहीं सकता, उसमें पठानों में है ही नहीं है। जो अच्छी माँ है वो नहीं डालती और फुप्पो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। कभी किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार करती हूँ आपसे? वो आते हैं जब सूट किसी को फ्री देना हो तब कहेंगी, वरना नहीं कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजदान राव और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। जिन्ना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। आज मैं सवाल लेके आई हूँ कि शादी के बाद सेपरेट रहना चाहिए या फैमिली के साथ रहना चाहिए। अवाम इस बारे में क्या कहती है, अवाम की राय लेते हैं। चले चले मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वली मोहम्मद। वली शादीशुदा है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादी के बाद फैमिली के साथ रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए? नहीं, इकट्ठे ही रहना चाहिए, इकट्ठे में मज़ा आता है। इकट्ठे में मज़ा आता है, लेकिन इस्लाम में कहा गया है कि अलग रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली का तो तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में। नहीं, इकट्ठे देखो, अगर अलग कोई रहना चाहता है तो माँ प्यो को तो नहीं ना छोड़ सकता है कि उनको छोड़ दें और आप खुद अलग रहे। इस्लाम में कहा गया है कि माँ बाप की खिदमत करनी है, लेकिन बीवी के लिए सेपरेट होना चाहिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन सेपरेट ही है वो से नहीं करना तो नहीं करना, वो तो अलग ही जगह पे रहेगा, अलग ही कमरे पे रहना है। एक कमरे में थोड़ा उसने सोना है। खिदमत करे तो करे, नहीं तो बेटा तो उसका खिदमत करेगा ना। बड़ी अच्छी बात कह दी, पठान है आप। जी, बस ये होना चाहिए लाजमी, क्योंकि घर में अगर माँ बाप संभालता है, बच्चे को जन्म देता है और पालता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर जाके वो अपने बाप को या माँ को टूटा मारे, उसने अलग होना है। तो उससे बेहतर है, अगर उससे तो औलाद ना ही हो तो बेहतर नहीं है। आप पठान हैं? जी। कितनी शादियाँ की हैं? फिलहाल एक ही। पठानों के एक ही शादी की है? पठान तो माशाल्लाह 4-4 5-5 करते हैं। बेगम से डरते हैं? नहीं, डरते नहीं है, लेकिन हम करते ही है। बेगम से प्यार करते हैं? जी जी बिल्कुल। कहा जाता है कि पठान जो होते हैं ना बेगम से ज्यादा प्यार करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल करते हैं, बेगम के साथ तो करना भी चाहिए, बेगम को मियाँ के साथ करना चाहिए। अगर ना करे तो फिर जोड़ ही नहीं पड़ सकती हैं, फिर तो लड़ाई। अगर कोई और लड़की पसंद आ जाए तो क्या शादी कर लेंगे? बेगम से पूछेंगे? वो कर सकते हैं, उसमें पूछने का कोई हर्ज नहीं होता है। उसका जो वकूक है उसने अपने वकूक लेने हैं। अगर बेगम लड़ाई करे तो फिर? नहीं, लड़ाई हो ही नहीं सकता, उसमें पठानों में है ही नहीं है। अच्छा, कैमरे की तरफ देख के अपनी बेगम के लिए कुछ कहें। बेगम हमारा मीडिया देखते ही नहीं। आप दिखाइएगा ये वीडियो। मैं नहीं दिखाता हूँ ना वीडियो। हम ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन अख्तर है। परवीन, मुझे बताइए, शादीशुदा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। शादी के बाद फैमिली के साथ रहना चाहिए या अलग? आजकल के माशरे में जो मसाइल नज़र आते हैं ना, मोस्टली जो चीज़ें देखने में आती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अलग रहना। हाँ, अगर बेटा है तो उसकी नज़र अपने वालिदैन पे, उनके हकूक़ पे पूरी होनी चाहिए, वो उनको अदा करे है। अगर मसाइल आ रहे हैं इकट्ठे रहने में तो फिर सेपरेट हो। आपको क्या लगता है कि फैमिली में कौन कौन से मसाइल आते हैं? मसाइल तो आते हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे वो सास बहू के जो होते हैं मसले मसाइल इस तरह के हैं, तो इनसे थोड़ा डर लगता है। जिंदगी के फैसले करने के लिए सास से पूछना ज़रूरी है या फिर मियाँ बीवी को खुद को करने चाहिए? असल में ना, अगर हम देखें ना तो हमारे जो जैसे रवायात चली आती हैं, बड़ों को हम एक इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों को पाला होता है, उनको पढ़ाया लिखाया होता है, तो उनकी बड़ी तवक्कुआत जो होती हैं ना, वो उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको हम बिल्कुल पीछे कर दें, उनका दिल दुखेगा। हाँ, आप उनकी राय लें, उनको एतमाद में लें। अगर आपको उनकी राय पसंद नहीं भी आ रही ना, तो उनको थोड़ा एतमाद में लें कि आपको लगता है कि सेपरेट रहने के भी कोई नुकसान है? हाँ, मेरा ख्याल है। क्या नुकसान है? जैसे आपके बच्चे हैं तो वो दादा दादी से दूर हो जाएंगे। वो दादा दादी के प्यार की कितनी अहमियत है, जो दादा दादी का प्यार है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हमारे दादा दादी ने एक बड़ा रोल प्ले किया। हम आज भी उनकी तस्वीरें देख के तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे उससे दूर हो सकते हैं। इसके अलावा फुफ्फियों का प्यार है, ठीक है, चाचू का प्यार है। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो फुप्पो कम और वो लड़ाइयाँ करवाने वाली ज़्यादा कहती है। ऐसा क्यों है? ये माएँ डालती हैं ज़हन में? जो अच्छी माँ है वो नहीं डालती और फुप्पो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। मैं अपनी फुप्पो को भी देखूं या मैं देखूं, मैं जैसे फुप्पो हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भतीजों को या भतीजियों को कोई भी मसला हो तो मैं इधर, एक दफ़ा मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ तो इधर बैठ के मेरा बुरा हाल था। तो वो एक प्यार होता है, पता नहीं कौन सी फुप्पो बुरी होती है। लोग कहते हैं कि फुप्पो जो होती है वो चुड़ैल होती है, लेकिन जो खाला होती है ना वो परी होती है। हाँ, ये बस मेरा ख्याल है, ये जहन में बातें डाली जाती हैं। हमारी तो हाला भी अच्छी है, फुप्पो भी अच्छी हैं। हम इज्जत देते हैं और इज्जत लेते हैं। जो लड़कियां शादी के फौरन बाद चाहती हैं कि माँ बाप को साइड पे कर दो, सिर्फ हमें ही देखो, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि कल को उन पे भी ये टाइम आना है, तो उनको ना उस टाइम को सोचना चाहिए कि हमने भी सास बनना है। आज हम किसी को अपनी फैमिली में साथ लेके चलेंगे तो हम कह सकते हैं भाई हमने अपने बड़ों के साथ ये किया था,
जब हम नहीं करेंगे तो कौन हमारे लिए करेगा। बड़ी अच्छी बात कह दी, इनकी बातों से मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद अली, क्या करते हैं? शॉप है मेरी सामने। शॉप है आपकी? शादीशुदा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको क्या लगता है ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए या सेपरेट? नहीं नहीं, ज्वाइंट फैमिली में रहना, सेपरेट क्यों रहना है? इस्लाम में तो ज्वाइंट फैमिली का तस्वुर ही नहीं है। क्यों नहीं, हम माँ प्यो छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं इस्लाम में कहा गया। तो फिर ज्वाइंट फैमिली माँ प्यो के साथ ही रहना चाहिए, और किसके साथ रहे? एक प्राइवेसी का मसला हो जाता है और बीवी के लिए, मतलब देवर से पर्दा करना ये वो, तो इस वजह से कहा गया है कि बेगम को सेपरेट रखे। नहीं नहीं, मेरा देवर ही नहीं कोई उसका बनता, मेरा कोई भाई नहीं है, अकेला अकेला ही हूँ, टेंशन भी कोई नहीं है। अगर औरत जिद करे कि मैंने साथ नहीं रहना और मेरा हक है, इस्लाम ने मुझे हक दिया है कि अलग रहना, तो आप रखेंगे? नहीं जी, मैं नहीं रखूंगा। जब तक मेरा माँ प्यो जिंदा मेरे साथ है, मैं अलग किसी को भी नहीं रखूंगा। उसको कहूँगा आप अपनी माँ के घर चल जाओ, मैं अपनी माँ के घर में। अच्छा, मुझे बताया अगर कोई और लड़की पसंद आती है? नहीं, अगर आ जाती है तो शादी करेंगे दूसरी? नहीं, दूसरी नहीं करनी, पहली अल्लाह का शुक्र है सही है। जिंदगी का पता नहीं चलता। अभी माशाल्लाह आप यंग है, खूबसूरत है, हो सकता है कोई लड़की आगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। करी जाए, मैंने कहा ना, मैं नहीं करता। नहीं, मर्द ऐसे नहीं कहते। मर्द औरत तो कोई आगे के सही। वाहद इचरा बाजार है, इधर हर रंग की लड़की आती है, लेकिन इस नजर से किसी को देखा ही नहीं है। कभी किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार करती हूँ आपसे? वो आते हैं जब सूट किसी को फ्री देना हो तब कहेंगी, वरना नहीं कहेंगी कि ये वाला। आपने आज तक कभी किसी को फ्री सूट दिया है? नहीं दिया। कोई गिफ्ट की, कोई लोड शर्ट करवाया है? नहीं नहीं, लोड शोड भी नहीं करवाया। पक्का हो गया? पक्का हो गया, अपने मोबाइल पे लोड करवाते हैं, किसी को क्यों करवा के तो दें? क्या लड़की को क्या कहते हैं कि लड़कियां तो कहती है ना मेरी अम्मी बीमार है, ये है, रेंट देना है, ये आप क्या कह के लोड हम करवाते उसको खुद कहते हैं हम भी बीमार है, हमें पैसे दो। हैं? और जब आके देखते हैं कि हट्टे कट्टे हो, ड्रामे कर रहे हो। हाँ, तो वो ड्रामे नहीं कर रही मेरे साथ। लड़कियों को तो बनता है, लड़के बेवकूफ भी बन जाते हैं। नहीं नहीं, वो होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते। हमें 20-25 साल हो गए इचरे में। माशाल्लाह, ये जिसे कहते हैं ना सख्त लोंडे, सख्त लोंडे हैं। हाँ। बिल्कुल पिघलने वाले नहीं नहीं, पिघलना सवाल ही नहीं अगर पैदा होता। मायरा खान आगे के आई लव यू मुझसे शादी कर लो, वो कौन है? यार ये अलग ही लेवल है इनका। वो कौन है मेरा खान? नहीं पता, ऐश्वर्या रहेगा पता है? वो कौन है? हमें सिर्फ इस वक्त अपने घर का पता है, अपनी बीवी का पता है, बाकी किसी का नहीं ओह पता। माय गॉड यार, ये अल्लाह ताला ऐसा शोहर हर किसी को दे। यानी कि बेगम बैठी हुई है उधर, वो कह रही है कि मुझे किसी का नहीं पता, बेगम का ही पता। लव मैरिज थी आपकी? नहीं, अरेंजमेंट ही था, घर वालों ने कराई है। कितना टाइम हो गया शादी को? 20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह यंग ही लगे, ऐसा लगी नहीं। कितने बच्चे हैं? 4 है। माशाल्लाह। मुंह दिखाई में क्या दिया था? सोने की अंगूठी। आपको कुछ मिला गिफ्ट अभी तक इस 20 सालों में बेगम से? हाँ, बुरा कुछ मिला है। क्या सबसे जाती वो अपनी एक्सपेंसिव? माँ के घर जाती, कुछ ना कुछ मेरे लिए आ जाता है। वो तो सासू माँ देती होगी। हाँ, तो वही दे रही है, उसकी लड़की को अच्छा रखा हुआ। कैमरे की तरफ देखे, बेगम को कोई पैगाम दे। कुछ भी नहीं देना, घर में खुश रहे बस अपने बच्चों के साथ। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या करते हैं? मैं तो यही गड़ी वगैरह बेचता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे पठानों के बारे में कहा जाता है कि 1000 रुपए की चीज कह के 100 रुपए में दे देते हैं, ऐसा क्यों है? नरम दिल के हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, वो वैसे लोग ने मशहूर मजाक बनाया, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल आप शेर बाजार में जाओ, किसी भी दुकानदार से आप पूछ लो ना, वो 1000 का चीज़ आपको 5000 बताएगा, बल्कि वो पंजाबी है। अच्छा, ये घड़ी जो है ये कितने की है? ये वाली घड़ी ये 500। आप मुझसे 100 रुपया लेंगे? नहीं, 100 तो नहीं, आपसे बल्कि 600 लेंगे। आपको लगता है 600 रुपया तो मेरी शक्ल है ऐसी? क्या हो शक्ल को तो बात ही न कर। हाँ भाई, मुझे ये बताएं कितनी शादियां की हैं? एक ही है। एक ही है? एक। क्यों, बेगम से ज्यादा प्यार हो गया था कि एक ही की है? नहीं, कर रहे हैं अभी 2-3 और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, 2-4 करनी है? इंशाल्लाह। अभी उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरा है 40। 40 साल है? अच्छा, मैंने सुना था पठान झूठ नहीं बोलते, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सही बात है, 40 साल। 40 साल उम्र है? जिससे मर्जी पूछो। ये अवाम खड़ी है, मैं अवाम से पूछ रहा हूँ। 40 और भाई 40 साल उम्र नहीं है? नहीं, 40। आईडी कार्ड है आपका? हाँ, आप मुझे दिखाएंगे? बाद में दिखाऊंगा। नहीं, आपकी 40 साल उम्र नहीं है। है ना, मेरा ज्यादा नहीं है। आपकी 50 से ऊपर है। आगे मेरा भाई बैठा, वो मेरे से 20 साल बड़ा है, खुद देख। आपकी 50 साल है? नहीं ना, वो ऐसा सारा जिंदगी इधर लगा। अच्छा, सारी जवानी तो सारी। धूप में, सर्दी में हो, बारिश में हो, आंधी में हो, तो दाढ़ी सफेद हुआ, बाकी नहीं हो। अच्छा, सारी जिंदगी तो आपने जवानी गुजार ली है, अब आप कह रहे हैं आप दूसरी शादी करेंगे? देखो, शादी और बात है, वो जवानी के साथ कोई ताल्लुक ना है, दिल के साथ ताल्लुक है। बेगम इजाजत दे देगी? बेगम का क्या काम है इसमें? बेगमें तो नाराज होके चल जाती हैं। नाराज क्या हो रहा है?
अच्छा मुझे बताएं कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए या फिर सेपरेट रहना चाहिए? नहीं, फिर ज़रा सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट होना अच्छा है, प्राइवेसी अच्छी लगती है। हाँ, मियाँ बीवी अपने फैसले खुद करें, माँ बाप भी साइड पे अलग। नहीं नहीं, माँ बाप को साइड देखा भी नहीं होना चाहिए, वो तो लाजमी है। माँ बाप की खिदमत करे लेकिन नहीं। बीवी को अलग घर में। कोई भी काम हो, मशवरा जो है वो माँ बाप के साथ होना चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह, उनकी उम्र होती है, उनका तो तजुर्बा होता है। बेबी के मशवरे पे कभी नहीं चलना चाहिए, और जो भी चलेगा उसके बेड़ा कर ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आपने कभी बेगम से मशवरा किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माँ बाप से कर रहा हूँ। बेगम ने कभी गिला भी नहीं किया? नहीं हुआ, नहीं, उसको पता है हमारे इलाके में रिवाज भी यही है कि माँ बाप हो तो वही चल रहा है, क्योंकि जो मेरे बेगम है ना उसके भी माँ बाप है, भाई है, उसका अच्छा, सब कुछ। मुझे बताएं दूसरी शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? लड़की तो हर वक्त खूबसूरत होना चाहिए, जो मर्जी हो। उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? तो माशाल्लाह 40 साल है। उम्र जो मर्जी हो, 20 साल हो, 25 साल हो, वो कोई मसला है। और कितनी खूबसूरत हो, बाल कैसी हो, दिखने में कैसी हो? तो इतना लंबा छोड़ा कहाँ है, अब क्या समझ। शर्मा गए आप? ओके, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान। क्या करते हैं आप? मैं यही काम करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, शादीशुदा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपको क्या लगता है शादी के बाद माँ बाप के साथ रहना चाहिए या अलग? माँ बाप के साथ। लेकिन इस्लाम में कहा गया है कि सेपरेट रहना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली का कोई है नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेपरेट रहना चाहिए, इस्लाम में ये कहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप हकूक पूरे कर रहे हैं तो माँ बाप के साथ रहे, जिन्होंने हमें पाला है, इतना बड़ा किया है। हम माँ बाप को छोड़ के अपनी बीवी बच्चे ले अलग हो जाए, उनका क्या हाल होगा अगर हमारे बच्चे अलग हो जाएं तो? बड़ी अच्छी बात कह दी है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना तो बंदे पे फर्ज है ही। वो माँ बाप पे फर्ज है, जब तक आपकी ज़िंदगी है आपका काम बनता है कि माँ बाप की जितनी खिदमत करेंगे जन्नती बन जाएंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कह दी है। अच्छा मुझे बताएं कि एक ही शादी की है, दूसरी शादी नहीं की, कुछ पसंद नहीं आई है? नहीं, दूसरी शादी वैसे बहुत मैंने बाहर, वैसे ऐसे आपस की बात है, मेरी बाहर बड़ी दिल लगी लगी है लोगों से, अल्लाह अल्लाह, किसी की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये क्लिप आपकी बेगम ने देख लिया तो? कोई बात नहीं, नेवर माइंड, वो खुद कहती जाके दूसरी शादी करो, मैं कहता हूँ नहीं करनी नहीं है, एक ही बोलता है। बस दिल लगी कर ली, शादी नहीं करनी। देखिए मेरी बात सुने, ये दिल है ना, ये जवान ही रहना होता है, ये मर्द का दिल है, सदाबहार जवान है। अच्छा किस तरह की लड़कियां पसंद है आपको? मुझे लड़की नहीं पसंद है, मुझे मेरी एज की आती हैं, मजाक मजूक करती हैं, चली जाती हैं, कोई बात नहीं। आपका दिल बहल जाता है? मेरा दिल नहीं बहल जाता, मेरा टाइम पास हो जाता है। अच्छा किसी से नंबर लिया आज तक? नहीं, ये नौबत नहीं आई, बस खुद ही दे जाती हैं तो मैं रख के ना थोड़ी देर बाद फाड़ देता हूँ। अल्लाह, यानी आप कहते हैं कि आप शरीफ हैं बहुत? हाँ जी, मुझे क्या जरूरत है, मेरी बात सुने ना, मैं अपने बच्चे पालूं या उनको मैं कहूँ जी वो कहे इजी लोड करा दे, मैं आ रही हूँ सूट लेने, मेरे पास इतने फालतू। आज तक कभी किसी को ड्रेस फ्री दिया है? मैं पागल हूँ? मेरे मुंह पे क्या वो सींग निकले हुए हैं जो मैं उनको सूट फ्री दे दूँ या कुछ चीज़ लेके दे दूँ, मैं नहीं करता ये। आप कहते बस हेलो हाय दिल बहलाओ जाओ। दिल बुलाओ नहीं आती है ना, जैसे मैं उनसे, मेरी कोशिश होती है मैं किसी तरीके से उनसे उधार के ये 3 सूट भेज दूँ, समझ आई, बातों में लगा के किसी तरीके से उनसे पैसे बट लूँ। हालांकि वो आती हैं अपनी दिल लगी करती हैं कि मैं इनसे लूँ, लेकिन मैं उनसे उल्टा ले लेता हूँ। अच्छा लड़कियां आपकी तारीफ कैसे करती हैं? क्या कहती हैं कि आप बड़े खूबसूरत है, आपकी आंखें बाल क्या? अभी तो कुछ भी नहीं कहती, जब मैं पहले ड्रेसिंग करता था ना मुझे ड्रेसिंग पे मर जाती थी, अभी तो मैं कितनी लड़कियां मरी हैं आप पे आज तक? कम से कम सही बताऊं 40-50 तो इजी। ये मुझे ना थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, 40-50 से सुना मैंने। हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी अभी ये थोड़ी सी मतलब बुढ़ापे की एज में आ चुके हैं, जवानी में क्या नेड़ियां डालते होंगे? नहीं, ये कुछ नहीं डालता था, सिर्फ जब भी मैं दिल लगी करता था, वो अगर मैं किसी का दिल नहीं कभी तोड़ा, दिल तोड़ना बहुत सख्त गुनाह है। अब आप आई हैं मेरे साथ हंस बोल रही है तो मैंने हंस बोल के बात करनी है, कोई मैंने अपना दिल नहीं खराब करना या जेल नहीं खराब करना। आप खुश होकर चली जाएंगी, मेरे लिए यही बहुत है। बड़ी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जमील। अंकल जी शादीशुदा है? हाँ जी, कितना टाइम हो गया शादी को? तकरीबन 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। मुझे बताइए शादी के बाद फैमिली के साथ रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए? शादी के बाद तो वो तो फौत हो गई है, 10-12 साल हो गए फौत हो गई है, उसके बारे में क्या बताऊँ मैं। आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन जो है वो कहती है कि हमने फैमिली के साथ नहीं रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रखो, तो आपको क्या लगता है कि बीवी को अलग रखना चाहिए? नहीं, माँ बाप के साथ है, बेहतर है। आप समझते हैं कि माँ बाप के साथ रहना चाहिए? बेहतर है। आपको क्या लगता है कि साथ रहने के क्या फायदे हैं? फ़ायदे ये कि कभी कभार हल भी कर सकते हैं वो,
कभी कभार हमारी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और किस टाइप की हेल्प हो जाती है? पैसों की? पैसों की, जहाँ कोई खर्चा पानी ना हो तो चलो, बाद में बीवी ने कुछ मंगवाना हो तो बाद में जरूर नहीं। अंकल जी, आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं अभी क्यों? अभी तक तो नहीं की। अगर आपसे कहा जाए कि आपने दूसरी शादी करनी है तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? अच्छी मिल जाए तो ठीक है। क्या एज होनी चाहिए? नमाजी को मेरी तरह नमाज पढ़ती हो। नमाजी होनी चाहिए। और आपकी तरह एज क्या है आपकी? जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है। 70 साल है। और आप चाहते हैं कि 70 साल तक की कोई औरत आपसे शादी कर ले? हाँ, 70 साल की मिल जाए, 60 साल की मिल जाए, थोड़ा सा गैप हो जाए, ठीक है। और आप चाहेंगे कि आगे आपके बच्चे हों? नहीं, बच्चे नहीं हो, बस आपके जीवन साथी हो। बच्चियाँ वैसे मेरी 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, काफ़ी है। वो इजाज़त दे देंगे आपको दूसरी शादी की? हाँ, वो देती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी। तो नाज़रीन, आज का हमारा सवाल था कि शादी के बाद सेपरेट रहना चाहिए या फैमिली के साथ। जितने लोग थे उन सब की अलग अलग मौक़िफ़ था। आप लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।